और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन चली गई हैं। उन्हीं की पार्टी इस वक्त आप कह सकते हैं कि सरकार चला रही है। शेख हसीना, जिनका तख्ता पलटा गया था, वो तो पहले ही देश छोड़कर दिल्ली में आ गई है, भारत के पास है। यानी ये पहला मौका है जब बांग्लादेश के दो बड़े राजनीतिक दलों के मुखिया देश से बाहर है। दो बड़ी पार्टियां और दोनों की जो मुखिया है वो इस वक्त देश में नहीं है। क्या इस मौके का फायदा उठाकर वहां कट्टरपंथी ताकतें किसी ऐसे बदलाव की ओर बढ़ सकती हैं जिसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़े? क्या देश धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ चुका है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले शेख हसीना ने देश छोड़ा और अब खालिदा जिया ने भी देश छोड़ दिया। शेख हसीना को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। खालिदा जिया के बारे में खबर आ रही है कि वो इलाज के लिए बांग्लादेश से बाहर गई हैं। बांग्लादेश के दो बड़े राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त देश से बाहर है। ये कोई संयोग है या किसी का प्रयोग? आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। मंगलवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ढाका के गुलशन एरिया में इकट्ठा हुए। जैसे ही पता चला कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन जा रही हैं, उनके समर्थक खालिदा जिया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथ में पार्टी का झंडा और बैनर, जुबां पर जिया का नाम। खालिदा जिया जब अनिश्चितता के अंधेरे में घिरे बांग्लादेश को छोड़कर एम्बुलेंस से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, तब बाहर उनके समर्थकों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। जाम इतना लंबा हो गया कि 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 3 घंटे लग गए। जरूरत के बावजूद हम खालिदा जिया को पिछले 7 सालों में इलाज के लिए विदेश नहीं ले जा पाए। हम अल्लाह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमें देश के लोगों, हमारे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और बांग्लादेश के 180 मिलियन नागरिकों की दुआ की जरूरत है। हमारी मां खालिदा जिया को विदेश में उचित इलाज मिले और वो बांग्लादेश में हमारे पास लौट आएं। हमें उम्मीद है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वापस आएंगी। दरअसल खालिदा जिया की तरफ से अनुरोध के बावजूद हसीना सरकार ने खालिदा को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। अवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान हम अपनी राष्ट्रीय नेता बेगम खालिदा जिया को उचित इलाज के लिए विदेश भेजने की कोई व्यवस्था नहीं कर सके। हम डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता खालिदा जिया को इलाज के लिए बाहर भेजा। बेगम खालिदा जिया के खिलाफ वर्ष 2001 से 2006 के बीच भ्रष्टाचार के 2 मामले सामने आए थे। तब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उन्हें शेख हसीना के शासन में 17 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन खालिदा के समर्थकों का कहना है उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के शासन में जिया को एक मामले में बरी कर दिया गया, जबकि दूसरे मामले में सुनवाई जारी है। बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सत्ता में है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में या साल 2026 की शुरुआत में मोहम्मद यूनुस चुनाव करा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या बांग्लादेश में चुनाव होंगे? चुनाव होंगे तो कितने निष्पक्ष होंगे? बांग्लादेश में अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी और देश भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने सरकार को संभाला। बीते करीब 6 महीने में यूनुस की सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश में हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, यूनुस सरकार लगातार कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है और पाकिस्तान के साथ भी नजदीकियां बढ़ा रही है। खालिदा जिया की बीएनपी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का समर्थन किया है,
लेकिन बीते कुछ समय से मौजूदा सरकार और बीएनपी के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूनुस सरकार के करीबियों की ओर से एक नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते थे। हालांकि यूनुस ने इस बात से इनकार किया कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के गठन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यूनुस और सेना के बीच कोई नया समीकरण बन रहा हो, खास तौर पर तब जबकि पाकिस्तानी सेना 1971 के बाद फिर एक बार बांग्लादेश पहुंची हुई है। जो भी हो, शेख हसीना के बाद खालिदा जिया भी अब बांग्लादेश से बाहर हैं। खालिदा जिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंदन में लिवर सिरोसिस, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज कराएंगी। वहां उनके सबसे बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान पहले से ही मौजूद हैं। मां बेटे का ये मिलन 7 साल बाद हुआ है।